राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने चैनल पर अपने सहयोगी राजवीर सिंह के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज शुक्रवार है, वीकेंड है और आज का बाज़ार कैसा रहा वो अभी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको ट्रेड्स बता देता हूं। पहला ट्रेड इंडियन होटल्स 691.55 पर बंद हुआ, 24.45 के उछाल के साथ। दूसरा बजाज फाइनेंस, हम सबका शेयर परचेज शेयर 6,907.60 पर बंद हुआ, 133 रुपये की गिरावट के साथ। तीसरा यूबीएल यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड 1981.40 पर बंद हुआ, 4.75 के उछाल पर। चौथा ट्रेड रेडिको खेतान लिमिटेड 2252.95 पर बंद हुआ, 41.35 की गिरावट आज इसमें देखी गई। फिफ्थ वंस अगेन ऑल टाइम फेवरेट ICICI बैंक 1255.50 पर आज क्लोज हुआ, 2.90 के उछाल के साथ, यानी कि फ्रेश मोमेंटम एक बार फिर आज से इसमें स्टार्ट हुआ है। और सिक्स्थ फिर वही हमारा चिरपरिचित डिवीज लैब फार्मा शेयर, बेहतरीन फार्मा शेयर 5,780.75 पर बंद हुआ, 44.10 के उछाल पर। ये सभी जो स्टॉक्स हैं इनमें से जो भी आपको F&O में अवेलेबल हैं, आप 20 डेज के लिए F&O में एंट्री ले सकते हैं। फ्यूचर्स लें, नवंबर फ्यूचर्स, या एट द मनी कॉल जो है नवंबर की एक्सपायरी का 20 डेज के लिए इनमें बने रहिए। आज का बाजार दोस्तों इस तरह का रहा है कि कुछ भी एग्जैक्ट टारगेट या स्टॉप लॉस देना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें वही जैसा मैं रेशियो बताता हूँ स्टॉप लॉस और टारगेट का, आप इसमें 2/4 का रेशियो लगा लीजिए, यानी 2% का स्टॉप लॉस, 4% का टारगेट 20 डेज के लिए। आपके एंट्री प्राइस से 4% ऊपर जाए आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपके एंट्री प्राइस से 2% नीचे जाए आप एग्जिट ले लीजिए। ये हमने आपको 6 स्टॉक्स बताए लॉन्ग पोजीशन के लिए हमेशा की तरह। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। निफ्टी आज बंद हुआ 24,180 पर, 24,180.80 पर, और 2 से 18.60 अंकों की गिरावट हमने निफ्टी में आज देखी। वहीं बैंक निफ्टी हमारा बंद हुआ 50,787 पर, 50,787.45 और 743.70 अंकों की ठीक ठाक गिरावट हमने बैंक निफ्टी में देखी दोस्तों। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही मैं आज आपको फ्रेश ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दे रहा हूँ, न तो लॉन्ग पोजीशन न शॉर्ट पोजीशन। मंडे का मार्केट हम और आप सब देखते हैं सोमवार को बाजार किस तरफ जाता है, अपसाइड या डाउन साइड। उसके बाद फिर मैं मंडे वाला जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको एग्जैक्ट ट्रेड सजेस्ट करूंगा। लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस जरूर कर लेते हैं और हम कल की बात पर आते हैं। कल देखिए दोस्तों, हमने जो आपको सजेस्ट किया था, देखिए कल मैंने आपको बोला था निफ्टी पर ट्रेड विद कंडीशन, यानी हमने आपको बोला था कि आप 2.5 से 3 के बीच में बाजार को देखिए और निफ्टी कहाँ है ना। अगर 24,470 के लेवल को ये क्रॉस कर चुका है अप साइड में, तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना लीजिए। और अगर ये 24,340 के लेवल को क्रॉस कर चुका है गिरने में, तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बना लीजिए दोस्तों, है ना। अब आज देखते हैं हम कि निफ्टी कहाँ हमारा बंद हुआ। निफ्टी बंद हुआ 24,180 पर, है ना, 0.80 और है। तो यानी जिन मित्रों ने मैंने जो शॉर्ट पोजीशन वाला लेवल बताया था 24,340, उस लेवल पर निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन में एंट्री ली होगी, तो ये जो 180 यानी 340 180 यानी तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास का ये जो प्रॉफिट है वो उनको मिला होगा शॉर्ट पोजीशन में एंट्री लेने पर। ऐसे ही मैंने आपको बैंक निफ्टी में कॉल सजेस्ट की थी 51,500 की कॉल 755 रुपये पर, है ना। और आपको मैंने स्टॉप लॉस बताया था 51,300 तक गिरे तो आप बाहर हो जाएं, और 51,750 पर गिरे तो आप जो है अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो एक्चुअली बैंक निफ्टी आज जो हमारा क्लोज हुआ है इसने 51,000 का लेवल तोड़ दिया है
और ये 50,787 पर जो है आ चुका है ना। तो ऑब्वियसली अगर आपने मार्केट की शुरुआत में ही जो मैंने कॉल सजेस्ट की थी वहाँ पर एंट्री ले ली होगी, तो अभी तो वो कॉल आपकी लॉस आपको दे रही होगी अच्छा खासा, लेकिन मैंने ड्यूरेशन वही 15 दिन 20 दिन का बताया था। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है ना, जो मैंने बताया था स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर आपने करेक्ट स्टॉप लॉस पर जो है एंट्री ले ली होगी, यानी 51,300 पर ही अगर आप एंट्री बोल रहा हूँ एग्जिट, अगर आप 51,300 पर ही एग्जिट हो गए होंगे तो 51,300 से नीचे की जो गिरावट है उस लॉस से आप बचे होंगे। और अगर आप अभी इस कॉल में बने हुए हैं तो अभी हमारे पास टाइम है 15 दिन के आसपास का, और बैंक निफ्टी में कभी भी हम एक प्रॉपर रैली देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो मेरा सजेशन था वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर बाहर होने का ही था। तो अब देखिए यहाँ से जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सेंसेक्स पर भी बात कर लेते हैं। देखिए सेंसेक्स आज क्लोज हुआ 79,402.29 पर 662.87 अंकों की गिरावट के साथ। और एक्चुअली डाउ जोन्स की अभी जो हमने पोजीशन देखी है 43,077 पर अभी डाउ जोन्स हमने देखा था, और 337.28 अंकों का उछाल दिखाया डाउ जोन्स ने। लेकिन जब 5 बजे करीब मैंने पोजीशन देखी थी, ये मैं नोट्स बना रहा था आज की वीडियो के लिए, तो डाउ जोन्स गिरावट में था। तो एक्चुअली अमेरिका का यहाँ के टाइम में तो 9.5 घंटे का अंतर है। तो वो थोड़ा हम डिस्कस कर रहे थे कि वो हमारा मार्केट जब क्लोज होता है 3:30 बजे, तो उस वक्त जो डाउ जोन्स की पोजीशन होती है क्या वो एक दिन पहली होती है, तो वो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। बट राइट नाउ डाउ जोन्स अभी थोड़ी देर पहले 43,077.70 पर 337.28 अंकों के उछाल पर। अब दोस्तों देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर वापस आते हैं, और 51,000 का जो सपोर्ट था बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी उसे तोड़ चुका है। और वही अब यहाँ से नीचे हम और गिरावट भी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, लेकिन अभी हम शॉर्ट पोजीशन में एंटर नहीं करते हैं। ऐसे ही 24,200 का जो सपोर्ट था निफ्टी का, उस सपोर्ट को निफ्टी तोड़ चुका है और 24,200 से नीचे आ चुका है 24,180 पर। तो यहाँ अभी हम और गिरावट देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में करीब 300 अंकों की। लेकिन अभी हमें शॉर्ट पोजीशन में एंटर नहीं होना है ना। तो दोस्तों मंडे को ही हम आपको सजेस्ट करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप कहाँ जाएं, लेकिन जो हमारे थोड़े से स्मार्ट और एक्सपर्ट ट्रेडर हैं मैं उनके लिए बता देता हूं, अगर मंडे को रनिंग मार्केट 9:30 से 3:30 में आप अगर निफ्टी को 24,000 का लेवल तोड़ते देखें, यानी 24,000 का जो सपोर्ट है उसको निफ्टी तोड़ करके नीचे चला जाए, तो आप निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन में एंटर कर जाइए। फ्यूचर्स में ले लीजिए या 24,000 का पुट ले लीजिए। ऐसे ही अगर बैंक निफ्टी भी 50,000 की जो उसकी सपोर्ट है उसे तोड़कर 50,000 से नीचे चला जाए, तो फिर आप बैंक निफ्टी की भी उसमें एंटर कर जाइए। 50,000 वाली जो आपकी पुट है उसमें एंटर कर जाइए, या आप जो है फ्यूचर्स में ले लीजिए शॉर्ट पोजीशन। जस्ट अपोजिट लॉन्ग साइड पर अगर आप चाहें, ये याद रखिए कि मैं अपने एक्टिव और स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूं जो 9:30 3:30 बाजार पर निगाह रखते हैं, है ना दोस्तों, या पूरा टाइम नहीं रखते तो घंटे 2 घंटे तो बैठते ही हैं। ऑर्डिनरी ट्रेडर थोड़ा इस तरह एंट्री नहीं ले पाएगा। और जस्ट अपोजिट अगर आप यहां से निफ्टी को 24,300 का भी लेवल तोड़ते देखें, यानी 24,300 पर भी पहुंच जाए, तो आप फिर लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो जाइएगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी अगर 51,300 पर भी आ जाए तो आप लॉन्ग में एंटर कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए जो हमने कल सजेस्ट किया आपको, अभी हम उसमें बैंक निफ्टी में गिरावट देख रहे हैं, लेकिन फाइनली हमने 15 दिन को बताया, 20 दिन को बताया। अभी हम पूरा जैसे नेक्स्ट मंथ आएगा तो नेक्स्ट मंथ में हमारा टारगेट रहेगा कि जो अक्टूबर मंथ में आपको हमने जो भी सजेशंस दिए, उन सजेशंस का क्या आउटपुट रहा, क्या रिजल्ट रहा, वो कितने सही साबित हुए, कितने गलत साबित हुए, हमारे जिन ट्रेडर्स ने साथियों ने उन सजेशंस को फॉलो किया है उनको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, पूरा एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे। इस डेट में ये बताया था, 15 दिन के लिए बताया था, 15 दिन बाद इसका प्राइस ये था, 20 दिन को बताया था, 20 दिन बाद इसका प्राइस ये था। तो ऐसे ही कॉल एंड पुट्स भी हम जो बता रहे हैं, जो मैं टाइम लिमिट बताता हूँ 15 दिन या
तो उसके बाद ही हम फाइनल उसका देखेंगे कि भाई 15 दिन पहले बताया था, 15 दिन बाद ये कॉल कहाँ थी, तो प्लस में रही कि माइनस में रही। बट स्टॉप लॉस जहाँ ट्रिगर हो, जो मैं बताऊं वहां पर जरूर एग्जिट ले लें और प्रॉफिट भी बुक कर लें। बहुत लालच ना करें कि अभी और बढ़े और बढ़े और बढ़े, उसमें फिर आप फंसते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, फिर वेट एंड वॉच, फिर आपको अगली एंट्री बताऊंगा। अब मार्केट पर डिस्कस करते हैं, और आज वीकेंड है तो मैं आज आपको अपने सहयोगी राजवीर जी से भी मिलवाऊंगा वीडियो के एंड में। आज की वीडियो का एंड वही करेंगे। उन बड़ा मोटिवेट करते हैं वो मुझको, अभी वेब सीरीज वगैरह हमारे प्रमोद जी भी जुड़ गए हैं साथ में, तो अब उसमें भी हम लोग लगे हैं। देखिए अच्छी होगी तो आप लोग भी देखिएगा। तो आइए अब देखिए, वही बात वहीं से शुरू करते हैं, एफआईआई से। एफआईआईज ने इस महीने भी, मंथ एंड भी नहीं हुआ, 1 लाख करोड़ से ऊपर की वो की है, सेलिंग की। और एफआईआईज जब भी हैवी सेलिंग करते हैं तो हमारे मार्केट में गिरावट आती है। हालांकि कल स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने ठीक ठाक सेलिंग की थी। आई थिंक, आई डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया, बट 20-25 हजार करोड़ के आसपास शायद कल उन्होंने बाइंग की। तो आज हम देख रहे थे कि शायद एफआईआईज का मूड फिर से बना है बाइंग का, लेकिन अभी फिर वही सेल ऑन रैली का मूड है। दूसरा देखिए, मैंने आपको सजेस्ट किया है स्टॉक यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। यूबीएल के नतीजे आ जाए, और एक और स्टॉक है मैं आपको सजेस्ट करने वाला था, चलिए कर ही देता हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। उसके भी नतीजे आए और दोनों के ही नतीजे अच्छे थे। और जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं, जो हमारे बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको ये दोनों नतीजे पसंद आ रहे थे। तो यूबीएल में तो एक्चुअली हमने तेजी देखी, इसमें मोमेंटम स्टार्ट हुआ है अभी 4.75 रुपये से। लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज में अच्छी खासी गिरावट थी दोस्तों। आई थिंक एग्जैक्ट मैंने नोट किया था, 1133 अंकों की गिरावट थी डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। बट आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के थ्रू, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कंपनी का, और अभी नंबर्स भी अच्छे आए हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आप कैश मार्केट में एंट्री ले लीजिए 1 महीना या 1.5 महीना के लिए। और ये डिप जो आया है 1100 पॉइंट का, इसका भी आपको फायदा मिलेगा, और यहाँ से ये जो ऊपर मूवमेंट इसका होगा उसका भी फायदा मिलेगा। अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये जो अनसर्टेन मार्केट है, ये ऐसा ही रहेगा। इस मंथ ऐसा ही रहने वाला है। नेक्स्ट मंथ से कुछ सर्टेनिटी हम देख सकते हैं। फेस्टिव सीजन भी है, लेकिन फेस्टिव सीजन में भी अप डाउन देख रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो इसमें यह है दोस्तों कि एक तो ये इस तरह के जो डिप्स आते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं, है ना। यानी जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मैं इन्वेस्टर और ट्रेडर को एक लेवल पर एक ही मानता हूँ, है ना। चाहे कोई 1 साल में बेचे, 2 साल में बेचे, 3 साल में बेचे, कभी न कभी तो बेच ही रहा है, तो वो ट्रेडर हो गया। और मैं तो इंट्राडे भी, जो ट्रेडर है भाई, इंट्राडे वाला भी सेम डे स्टॉक को बेच रहा है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसने स्टॉक को अपने पास रखा ना, स्टॉक की पोजीशन अपने पास रखी। स्टॉक तो रहता नहीं इंट्राडे में, पोजीशन रहती है उसकी। तो कहीं ना कहीं वो 3 घंटे का इन्वेस्टर तो हो गया। तो इन्वेस्टर भी ट्रेडर है, ट्रेडर भी इन्वेस्टर है दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि वीकेंड है। अभी राजवीर जी से भी मिलवाएंगे, कोई बात नहीं, देखिएगा आराम से, एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ, बिजनेस भी कीजिए, एंजॉय भी कीजिए। तो ये जो डिप्स आते हैं मार्केट में, ये जो गिरावट आती है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और आइए मैं आज आपको कुछ सीमेंट शेयर्स बता देता हूँ, जो आप 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए ले सकते हैं। और अब जो मेरा ट्रेंड रहेगा, मैं हर फ्राइडे को कम से कम 5 या 6 आपको शेयर्स बताया करूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक। सीमेंट शेयर्स ले लीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ऑल टाइम फेवरेट, जेके सीमेंट, एसीसी, अंबुजा सीमेंट और डालमिया भारत लिमिटेड। ये सभी स्टॉक्स में आप 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए लंबा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कल मैं देख रहा था CNBC आवाज़ पर, उनसे बात हो रही थी, मोतीलाल ओसवाल के जो हेड हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो 40 साल से बुलिश हूँ, बाजार चाहे नीचे जाए, बाजार चाहे ऊपर जाए, मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ, है ना। क्योंकि कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी प्रॉब्लम्स आए, बाजार कितना भी नीचे चला जाए,
दिक्कतें तो आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बाज़ार नीचे जाते हैं, लेकिन बाज़ार फिर उस ट्रबल से, उस प्रॉब्लम से बाहर आता है और जहाँ से वो गिरा था उस लेवल को क्रॉस करता है और फिर वहाँ से ऊपर जाता है और फिर नया ऑल टाइम हाई लगता है। और कंटिन्यूटी में हमारा बाज़ार जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक नए ऑल टाइम हाई लगाता रहता है। तो बाज़ार नीचे भी जाता है तब भी मेरी थिंकिंग बुलिश ही रहती है, देर सवेर बाज़ार को ऊपर आना है दोस्तों। तो यही सब रीजंस पर हमारे बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी, गवर्नमेंट के साथ भी चल रहा है डिस्कशन कि कंपनीज़ की अर्निंग्स में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो नंबर्स आ रहे हैं कंपनीज़ की, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ना, कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ में कमी आ रही है या उनके मार्जिन्स में कमी आ रही है या उनके नेट प्रॉफिट वगैरह में कमी आ रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। इस पर हमारी गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी, हमारे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को भी। तो उस वजह से अगर दिक्कत है तो ठीक है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बाकी ये सब एफआईआईज़ की सेलिंग और बाइंग, एफआईआईज़ अभी ठीक से बाइंग करेंगे तो बाज़ार फिर से ऊपर चला जाएगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, गिरते बाज़ार में घबराएं नहीं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लंबा लें, 15 दिन का, 1 महीने का। और चलिए, मैं तो अपनी बात यहीं पूरी कर रहा हूँ, सोमवार को आपसे मिलेंगे। अब मैं आपकी मुलाकात अपने सहयोगी राजवीर जी से कराता हूँ। ये वैसे रिफाइनरी में जॉब करते हैं और पिछले 6-7 साल से मेरे साथ थिएटर में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और अभी तो उन्होंने स्क्रिप्ट पर भी काम शुरू कर दिया है। प्रमोद लवानिया जी भी हमारे बैठे हैं आज हमारे साथ, इनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो अब ओवर टू राजवीर जी के हाथ में कमान है, वो आपसे बात करेंगे और हम और आप फिर मिलेंगे मंडे को। तो राजवीर जी। नमस्कार, मैं प्रमोद लवानिया। जैसा कि आप काफ़ी समय से देख रहे होंगे कि आप स्टॉक के मार्केट में हमारे मनोज राठौर सर हैं और उनको फॉलो करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे होंगे। खैर, मेरा स्टॉक मार्केट से ज़्यादा संबंध है नहीं, लेकिन फिर भी गुरुदेव के सानिध्य में रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें समझते हैं उनसे। और उनके साथ में हाल ही में हम एक वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट पर काम करने वाले हैं, जिसमें हम मथुरा के 35 वर्ष के पिछले जो क्राइम सीन रहे हैं उसमें हम आपको दिखाएंगे। जल्दी ही इस स्क्रिप्ट को तैयार करके शूट करना शुरू करेंगे इसका, और उम्मीद करते हैं कि अगले 2025 में आप इसका पहला सीज़न किसी न किसी OTT चैनल पर देख पाएंगे। तो अगला चित्र होगा हमारे राजवीर सिंह जी का। राधे राधे सभी को, मैं राजवीर सिंह और बिजनेस विद मनोज राठौर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्टली तो सरी कैमरे के आगे रहते हैं, मैं तो अपना कैमरा चलाता रहता हूं और बाकी शेयर मार्केट के विषय में जितना भी आपको जानकारियां मिल रही हैं, चीज़ें मिल रही हैं, तो कृपया करके उन्हें फॉलो करिए और अच्छा मुनाफा कमाएं। बाज़ार में अप एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं, ऐसे ज़िंदगी में भी लगे रहते हैं, तो उससे घबराएं नहीं। अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके चीज़ें लाते रहेंगे। बाकी प्रमोद जी ने बताया और भी बहुत सारे काम हम लोग को होते हैं, वो करने होते हैं। नाइट में ही वीडियो अपलोड हो पाती है लेकिन एक जानकारी और देना चाहूँगा, एक नया चैनल भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बिजनेस शेयर मार्केट की बातें बता दिया करेंगे सर। तो आगे जो शॉर्ट्स के वीडियोज़ आएंगे तो वो हमारा दोपहर का टाइम हमने उनको रखा है बीच बाज़ार में, जैसे कि 9:30 पे स्टार्ट होता है और 3:30 पे बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको वीडियो एक मिल जाया करेगा शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स के लिए रहेगा। तो आपसे मिलते हैं फिर बहुत जल्द। जब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।